नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज साइंस का एक नए टॉपिक को देखते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को देख रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इसमें जो है परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी परमाणु में जो है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन की संख्या होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सम न्यूट्रॉनिक का। वे तत्व जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, बाद में इधर जो उस तत्व में रहता है वह भिन्न होना चाहिए। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए, तो सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहलाते हैं। चलिए अब रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। किससे है? अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? यानी परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं? नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के जो है नाभिक के अवयव यानी नाभिक में कौन कौन चीज़ उपस्थित रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक को जो है प्रोटॉन की संख्या से ही दर्शाया जाता है। इसी वजह से जिसका प्रोटॉन की संख्या समान रहेगा वही जो है समस्थानिक कहलाएगा। तो देख लीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, कोई बात नहीं है। प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए और जब प्रोटॉन की संख्या समान होगा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है यानी अलग अलग भी हो सकता है, तो उसे जो है समस्थानिक कहेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। चलिए हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। और जो है हीलियम जो है यहाँ पे क्या कहते हैं निष्क्रिय गैस में आता है। और प्रथम स्थान पे जो है हाइड्रोजन रहता है इस साइड में, बाएं साइड में, और दाहिने साइड में जो है हीलियम रहता है। तो इसका जो है हीलियम जो है दूसरा नंबर पर रहता है और इसका परमाणु भार 4 होता है। इसी वजह से A बराबर P+N होता है। A बराबर P+N यानी पूरा जो है भार को जो है A से सूचित करते हैं। तो A बराबर 4, प्रोटॉन की संख्या 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या इस साइड 2 को लाएंगे तो 2 निकल जाएगा, तो वही 2 न्यूट्रॉन की संख्या है। चलिए अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 यानी इलेक्ट्रॉन का जो है 1837 नहीं प्रोटॉन का जो है 1837 प्रोटॉन का जो है 1837, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो है 1 अनुपात होता है। क्या होता है? 1। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो है 1837:1 होगा। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या यानी एक ही परमाणु में चारों क्वांटम की संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम कौन वैज्ञानिक दिया था? तो पॉली दिया था। कौन वैज्ञानिक दिया था? पॉली। चारों क्वांटम संख्या होता है तो चारों एक समान नहीं हो सकता है। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है? यानी हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक का जो है नाम भिन्न भिन्न है। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम यानी समस्थानिक इसका जो है अलग अलग है। अब मूल कण देखिए, मूल कण जो है 3 गो आता है, पूछता है बार बार पूछता है कि मूल कण कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है मूल कण है। यहाँ पे जो है आवेश का मात्रा कूलम होता है। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को जो है आवेश होता है -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम ही वजह से बोलते हैं आवेश का मात्रा कूलम होता है। उसके बाद सापेक्ष आवेश -1
उसके बाद द्रव्यमान जो है 9 दशमलव इसको जो है 1094 गुना 10⁻31। तो यहाँ पे 9 है तो 9 के बाद 10 मान लीजिए फिर 9, इस टाइप से याद करने के लिए। वैसे इसको याद कीजिएगा 9.1094 गुना 10⁻31। उसके बाद इसका लगभग द्रव्यमान जो है 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। उसके बाद खोजकर्ता जो है इसका थॉमसन किया था। कौन किया था? थॉमसन। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का जो है आवेश जो है प्लस 1.6022 गुना 10⁻19 कूलम है। सापेक्ष आवेश पॉजिटिव है इसका +1। उसके बाद इसका द्रव्यमान 1.67262 गुना 10⁻27। लगभग द्रव्यमान जो है इसका 1 होता है। और इसका खोजकर्ता जो है रदरफोर्ड है। न्यूट्रॉन, इसका जो है आवेश 0 होता है, यानी आवेशहीन होता है। सापेक्ष जो है आवेश जो है 0 होता है। उसके बाद द्रव्यमान जो है इसका 1.67493 गुना 10⁻27 kg है। उसके बाद जो है इसका खोजकर्ता चैडविक है। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, यानी मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। उसके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? कौन तत्व का जो है समस्थानिक सर्वाधिक होता है? तो पोलोनियम का। कितना होता है? 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। यानी ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला जो है हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है अणु है। और एक मिनट, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से। यानी तत्व, कोई भी तत्व रहेगा तो उसका गुणधर्म किससे निर्धारित होगा? तो उसके परमाणु क्रमांक से। किससे होगा? परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? यानी किस मॉडल को जो है आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाएगा? तो नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो परमाणु में जो प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर स्थित रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक के भीतर। परमाणु जो है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित रहता है? तो नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध होते हैं। दोनों बंध पाया जाता है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है लेबोजियर को कहते हैं। किसको? लेबोजियर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेबोजियर को। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन के जो है अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने, यानी एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता कहलाती है। यानी एक एक तत्व रहेगा, अलग अलग गुण जो अगर दर्शाएगा रासायनिक गुण, तो उसे अपरूपता कहेंगे। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण। हाइड्रोजन हैलाइड का जो है बढ़ता आयनिक लक्षण जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे कम इसका होता है। चलिए अब परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये डी ब्लॉक से हो जाएगा। किससे होगा? डी ब्लॉक से। परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। चलिए अब उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। क्या होती है? संयोजकता बढ़ती है।
न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉनो जो है किस प्रकार का कण है? ये अस्थायी कण है। कौन कण है? अस्थायी कण। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार ग्रुप डी और में पूछा जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे कि और नए टॉपिक पर इससे और बेहतर करके वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।